हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूएल क्लासेस। सो हमने आगे बात करी, वी टॉक्ड अबाउट द डिडक्शंस। हमने थ्योरी देखा कि डिडक्शंस कैसे मिलते हैं, कौन सी अमाउंट का डिडक्शन मिलता है, कितने डिडक्शंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आफ्टर दैट वी ऑल्सो सॉ दैट टैक्स लैब रेट्स क्या है। हमने ये देखा कि रेगुलर टैक्स स्कीम क्या है और ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम क्या होता है। नाउ आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने वहीं से पिक किए हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे हुए हैं, जो आपके एग्जाम में यूनिवर्सिटी के पेपर सेट में ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। वही सम्स हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। सो आपको ऐसे ही सिमिलर सम्स आने वाले हैं। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सी whenever you start a question, मेक श्योर कि आप पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से उसे पढ़े, उसके बाद में पेंसिल से यू जस्ट नोट डाउन द थिंग्स सो दैट बाद में आप सारी चीजें भूल ना जाए। ओके, सो राइट नाउ आई वांट यू गाइस कि आप लोग सॉल्यूशन के लिए आपका राइटिंग पैड और पेन लेके बैठे। इसका सॉल्यूशन हम लोग आज करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स रीड द क्वेश्चंस। मैं आपको एक एक सारे पॉइंट समझाते जाऊंगी और उसके बाद में हम जंप इन करेंगे सॉल्यूशन पे। सो लेट्स रीड इट फर्स्ट। मिस्टर कौशल, 36 years, a resident individual, submits the following information relevant to assessment year 2023-24. First point, income from salary. After deducting standard deduction 50,000 and professional tax 2,400 rupees. सो whenever आपको सैलरी इनकम डायरेक्टली दे दिया है तो आप वही अमाउंट आपके सोल्यूशन में लिखेंगे, लेकिन इसकी जगह अगर आपको ग्रॉस सैलरी दिया होता तो आपको उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस करना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में दे हैव ऑलरेडी गिवन कि इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया हुआ है। द सैलरी अमाउंट इज 14,84,000। नेक्स्ट इज हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में हाउस एक्स में हमारे पास लॉस है 65,000 का और हाउस वाई में हमारे पास इनकम है 65,500। सो जब हम अल्टीमेट सोल्यूशन पे जाएंगे हम पहले इंटरनल हेड में एडजस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट वी विल टेक द इनकम 65,500, उसमें से वी विल डिडक्ट द लॉस 65,000 और बैलेंस इन इनकम जो बचा वही हम आउटर कॉलम में लिखने वाले हैं। द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वी हैव इनकम ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट। नाउ इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक डिपॉजिट के लिए मैंने आपको यस्टरडे ये समझाया था कि वी हैव अ डिडक्शन कॉल्ड ATTTA। जब भी आपको किसी बैंक अकाउंट से या किसी पोस्ट ऑफिस अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है तो वी गेट अ फ्लैट डिडक्शन ऑफ ₹10,000 और इंटरेस्ट विच एवर इज लेस। सो इन दिस केस हमारा इनकम है 12,000, सो हमें इसमें डिडक्शन मिलने वाला है ऑफ ₹10,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज 3,08,000। प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वी हैव टू डिफरेंट बिजनेसेस, एक है बिजनेस ई और एक है बिजनेस एफ। अगेन जैसे हमने हाउस प्रॉपर्टी में किया था, बिजनेस ई के प्रॉफिट से 4,10,000 में से हम लॉस जो है 4 लाख वो पहले माइनस करेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग इनकम जो है वो आउटर कॉलम में टैक्सेबल होगा। अच्छा, ये बात तो हो गई हमारे इनकम के बारे में। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन, जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि हमें होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट, प्लीज मार्क माय वर्ड्स एंड अंडरलाइन टू द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है उसका हमें डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। सो आप पेन से लेके 85,000 के बाजू में लिखेंगे 80C। Next is tuition fees paid to the university for full-time education of his son. हमने कल बात की थी कि हमें ट्यूशन फीस भी डिडक्ट करने को मिलती है। Yes, we get the deduction of tuition fees. 32,500 will also be deductible under section 80C. Food expenses of his son staying in hostel 24,500. Now थर्ड वाला जो पॉइंट है उस पे आप क्रॉस मार्क करेंगे। Why क्रॉस मार्क? क्योंकि हमें ATC ATD किसी भी सेक्शन में फूड एक्सपेंसेस जो है वो अलावेबल नहीं होता है, सो हमें 24,500 का डिडक्शन नहीं मिलने वाला।
Next is life insurance premium of his wife 26,000. Sum assured is 2,50,000 and the date of policy is 21st June 2014. नाउ कल हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद ली हुई है तो हमारा डिडक्शन होगा फॉर द नॉर्मल केसेस 10% ऑफ द सम एश्योर्ड. जैसे हमें यहाँ पे सम एश्योर्ड दिया है 2,50,000. सो हम यहाँ पे 26,000 को अंडरलाइन करके नीचे लिखेंगे ₹25,000 ओनली, क्योंकि हमें 2,50,000 का सिर्फ 10% ही अलाउेबल होगा. Next is he is also eligible for the deduction of section 80D of ₹15,000. ये पूरा 15,000 हमें डिडक्शन मिलेगा. सो हमने सारे इंडिविजुअल आइटम्स डिस्कस कर लिए. आई होप आप लोगों ने साथ में नोट्स लिख लिए होंगे. नाउ हम लोग इसके सोल्यूशन पे जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको इस तरह से एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. मिस्टर कौशल, उसका असेसी का जो नाम है यहाँ पे मिस्टर कौशल, वो हम सबसे पहले लिखेंगे. प्रीवियस ईयर 2022-23 एंड असेसमेंट ईयर 2023-24. पर्टिकुलर्स और अमाउंट के हम बनाएंगे 2 कॉलम्स, क्योंकि हमें इनर कॉलम में वर्किंग दिखाना है और एक्सटर्नल कॉलम में द फाइनल अमाउंट. तो चलिए फटाफट से इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइटम नंबर 1 विच इज इनकम फ्रॉम salary 14,84,000. So let's write over here income from salary. So हम 14,84,000 सीधा आउटर कॉलम में ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमें कोई इंटरनल एडजस्टमेंट्स करना नहीं है. The next is income from house property. हाउस X में लॉस है और हाउस Y में we have the income. So our income from house प्रॉपर्टी हाउस Y, जिसमें हमारे पास है इनकम 65,500 और हमारा हाउस X जिसमें हमारे पास है लॉस, सो दैट हमें उसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 65,000. 65,500 माइनस 65,000. सो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा? ₹500 only. Our third income head is income from other sources. In that we have income from savings bank deposit. This amount we have income from savings bank deposit का amount है हमारे पास 12,000. See, इनकम हम पहले पूरा टैक्सेबल करेंगे, उसके बाद में 80 TTA का डिडक्शन नीचे से मिलेगा. आई होप यू रिमेंबर द ओल्ड फॉर्मेट जो हमने कल डिस्कस किया था. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वी हैव इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 3,08,000. ये हमारा अदर सोर्सेस होता है खत्म. उसके बाद वी हैव PGBP. PGBP में बिजनेस ई में हमें प्रॉफिट है, दैट ऑल्सो विल कम इनर कॉलम में बिकॉज वी हैव टू एडजस्ट. सो 4,10,000 इनर कॉलम में आ जाएगा. एंड बिजनेस एफ में लॉस है, वी हैव लॉस ऑफ 4 लाख. सो हमारा PGBP टैक्सेबल होगा 10,000 रुपीज. अब ये सारा जो टोटल है, सारी हमारी इनकम्स का टोटल है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि होगा सम of the above. So this is our gross total income 18,14,500. अब इसके अंदर से हम डिडक्शंस माइनस करने वाले हैं. Now let's see the deduction. सबसे पहले है 80C में repayment of principal amount of home loan. So section 8080C, the first amount is repayment of होम लोन. विल राइट इन द इनर कॉलम, क्योंकि आई होप यू रिमेंबर कि 80C में मैक्सिमम डिडक्शन कितना होता है? 1,50,000. सो हमें पहले टोटल करना पड़ेगा. अगर वो 1,50,000 से कम है तो ही माइनस होगा, अगर ज्यादा है तो माइनस कितना होगा? मैक्सिमम 1,50,000. Repayment of home loan is 85,000. After that we have tuition fees, that is 32,500. नेक्स्ट है हमारे पास फूड एक्सपेंस, पर वो माइनस नहीं होने वाला, सो उसे हम इग्नोर करेंगे. नेक्स्ट वी हैव लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किस तरह से कैलकुलेट होगा? 2,50,000 का 10%, सो दैट विल बी 25,000.
सो 25,000 और जो एक्चुअल दिया है 26,000, विच एवर इज लेस. हमारे केस में क्या आ रहा है, 25,000 विल बी द अमाउंट. चलो ATC का डिडक्शन यहाँ पे खत्म हो गया. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग इनर कॉलम में ATC के सारे डिडक्शन का टोटल करेंगे, विच इज 1,42,000. नाउ 1,42,000 इज लेस देन 1,50,000. सो हम यहाँ पे 1,42,000 आउटर कॉलम में, ओके दिस इज 1,42,500, उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे इन द ब्रैकेट. नेक्स्ट हमारा दूसरा डिडक्शन कौन सा है, सेक्शन 80D. सो 80D में देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, डायरेक्टली हमें दे दिया है 15,000. सो हम यहाँ पे अगेन 15,000 लिखने वाले हैं ब्रैकेट में. चलो हमें हमारा ग्रॉस टोटल इनकम मिल गया. लेट्स हाईलाइट अवर ग्रॉस टोटल इनकम. ओके नाउ इसमें से हम माइनस करने वाले हैं हमारे डिडक्शंस, और वो माइनस करने के बाद हमें मिलने वाला है द नेट टैक्सेबल इनकम. नाउ हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन में ATC और ATD दिख रहे हैं वो तो हमने एडजस्टमेंट्स दे दिए, हमने डिडक्शंस ले लिया, पर एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्लीज डोंट फॉरगेट द डिडक्शन ऑफ ATTTA, जो कि हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं दिया. व्हेन यू सी इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, सेविंग्स बैंक अकाउंट पे आपको जब इनकम मिल रहा है तब आपको उसका ATTTA का डिडक्शन लेना पड़ेगा. सो 12,000 का इनकम जो हमने टैक्सेबल किया था उसके अंदर से आपको सेक्शन 80TTA माइनस करना पड़ेगा 12,000 और 10,000 विच एवर इज लेस, और हम 10,000 यहाँ पे माइनस करने वाले हैं. सो नाउ व्हाट इज अवर नेट टैक्सेबल इनकम, दैट इज गोइंग टू बी द टोटल ऑफ द सेम. सी हमने ऑलरेडी ब्रैकेट में ही लिखे हैं ये सारे अमाउंट्स, तो ये ऑटोमेटिकली हमें आंसर दे देगा. 16,47,000 इज योर नेट टैक्सेबल इनकम. नाउ हमें टैक्स कैलकुलेट करना है 16,47,000 पे. सी डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी अंडर रेगुलर टैक्स रेजिम एंड ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम ऑफ मिस्टर कौशल. सो हमें यहाँ पे दो अलग अलग टैक्सेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एक रेगुलर स्कीम के अंदर और दूसरा ऑल्टरनेट स्कीम के अंदर. सो कल जो हमने नोट्स बनाए थे उसको आप फटाफट से ले लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमने सारे टैक्स लैबरेट्स लिखे हुए हैं. चलो नाउ लेट्स कैलकुलेट. 16,47,000 पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है. यहाँ पे सी वी हैव टू टेबल्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, एक है रेगुलर स्कीम और दूसरा है ऑल्टरनेट टैक्स स्कीम. सो रेगुलर टैक्स स्कीम में सबसे पहला स्लैब रेट है टिल 2,50,000 वी हैव नो टैक्स, सो यहाँ पे नील लिखेंगे. 2,50,000 से 5 lakhs तक वी हैव 5%. तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दोज थिंग्स. 5 लाख में से हम माइनस करने वाले हैं 2,50,000. दिस विल गिव अस 2,50,000 multiplied by 5%, and that will give you 12,500 rupees of the tax. हमारा दूसरा स्लैब है 5 लाख से 10 लाख तक, और उसमें आपको चार्ज करने हैं 20%. सो अगेन 10 lakhs minus 5 lakhs विच इज इक्वल टू 5 लाख रुपए, और इन 5 लाख पे हम लोग टैक्स पे करने वाले हैं 20%, एंड दिस 20% विल गिव यू ₹1 लाख. आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप इफ यू वांट टू वेरीफाई. 5 लाख पे 20% इज 1 लाख, 2,50,000 पे 5% इज 12,500. नाउ लास्ट जो स्लैब है उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारा इनकम कितना है. हमारा नेट टैक्सेबल इनकम कितना है, 16,47,000. सो 16,47,000 में से हम माइनस करने वाले हैं -10 लाख, क्योंकि 10 लाख तक की इनकम पे तो हमने ऑलरेडी टैक्स कैलकुलेट कर लिया. ओके सो नाउ दिस गिव्स मी 6,47,000, और इसके ऊपर हम करने वाले हैं 30%. So let's calculate it. Is equal to 6,47,000 multiplied by 30%, which comes to 1,94,100 rupees. So now let's make the total of this. हमारा total tax payable है 3,06,600.
नाउ टैक्स तो हमें मिल गया। मैंने कल आपको लास्ट स्लाइड में एक और चीज समझाई थी कि ऑलवेज 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 जब आप टैक्स पेएबल कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो यू हैव टू ऐड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और उसको हम बोलते हैं 4% ऑफ हायर एजुकेशन सेस। अब हायर एजुकेशन सेस आएगा ऑलवेज टैक्स अमाउंट का 4% एंड इट इज 12,264। सो हमारा टोटल टैक्स पेएबल है HEC प्लस टैक्स। दिस इज आवर टोटल टैक्स पेएबल अंडर द रेगुलर टैक्स स्कीम। सो रेगुलर टैक्स स्कीम हमारा हो गया एंड आई होप यू गाइज आर क्लियर कि रेगुलर टैक्स स्कीम किस तरह से कैलकुलेशन होगा। नाउ हम जाते हैं ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम पे, ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम पे। इफ यू रिमेम्बर हमने कल ये डिस्कस किया था कि अगर आपको कंसेशनल रेट चाहिए, अगर आपको ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में जाना है, तो उसके अंदर आपको 80s वाले कोई डिडक्शन मिलने वाले नहीं है। सो यहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है 18,14,500, उसमें से हमें ये कोई डिडक्शंस मिलने वाले नहीं है। सो हमने रेगुलर टैक्स स्कीम में टैक्स कैलकुलेट किया था 16,47,000 पे, जो हमें 80C के सारे डिडक्शंस के बाद मिला था। पर हम यहाँ पे वो चीज नहीं करने वाले। यहाँ पे हम टैक्स सीधा कैलकुलेट करेंगे 18,14,500 पे, लेकिन देयर विल बी वन एडिशन। एक एडिशन करना पड़ेगा हमको इसके अंदर, जो कि है सैलरी। सैलरी हमें दिया है एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, सैलरी इनकम इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। और ऑल्टरनेट टैक्स स्कीम में आपको ये 50,000 का डिडक्शन नहीं मिलता है। So what we have to do, 18,14,500 plus 50,000 करके हमें टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। So what will be our income for the alternate tax regime? हमारा GTI gross total income that we will take 18,14,500 plus standard deduction of salary जो कि है 50,000. We will add both the things. 18,64,500 is our income for the alternate tax regime. चलो 18,64,500 तो हमें मिल गया। Now let's see हम किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। See, when you will see the notes जो हमने कल देखे हैं, फर्स्ट और सेकेंड स्लैब जो भी है वो दो हमारा सेम टू सेम रहने वाला है। सो वो आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। नाउ थर्ड स्लैब से हमारा जो है वो अलग अलग स्लैब्स आने वाले हैं। तो एज यू कैन सी सारे स्लैब रेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 5 lakhs तक है हमारे पास 5%, 5 lakhs से 7.5 lakhs इट इज 10%, 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक है 15%, 10 लाख से 12,50,000 है 20%, 15 lakhs तक है 25%. So now if you'll see the trend, सब में इंक्रीज कितने हो रही है इनकम? 2,50,000, 2,50,000 एंड 2,50,000. सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें 2,50,000 पे ही 5% का टैक्स इंक्रीज करना है। चलो अब हम टैक्स का अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे 25,000 होगा। 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, दैट विल गिव यू 37,500। Again 2,50,000 multiplied by 20%, that will give you 50,000 rupees. Again 2,50,000 multiplied by 25%, that will give you 62,500. अब हमारा जो लास्ट स्लैब आएगा that will be हमारी जो टोटल इनकम है 18,64,000 माइनस 15 lakhs, क्योंकि 15 लाख तक का टैक्स हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। सो दिस विल कम 3,64,500 rupees. On this we have to pay tax of 30%. So let's calculate this. 3,64,500 rupees multiplied by 30%. सो ये आ गया हमारा टोटल टैक्स फिगर। इसे हम टोटल कर लेते हैं। दिस इज अवर टैक्सेशन। ओके, नाउ
जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ऑलवेज रेगुलर टैक्स स्कीम में 4% एजुकेशन सेस ऐड होगा, वैसे ही यहाँ पे भी 4% ऑफ हायर एजुकेशन सेस विल बी एडेड, और वो हमेशा कौन सी अमाउंट पे होता है? वो हमेशा टैक्स वाली अमाउंट पे होता है. दिस इज अवर हायर एजुकेशन सेस. सो व्हाट इज अवर टोटल टैक्स payable? It is sum of this and this. This is our final answer. सो नाउ लेट्स सी, भले हमें सारे डिडक्शंस नहीं मिले, फिर भी हमारा टोटल टैक्स पेबल एज पर द ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम इज लेस देन द रेगुलर टैक्स स्कीम. सो दैट्स ऑल. ये होता है आपका सॉल्यूशन, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द फुल फ्लेज सम. नाउ मैंने ये टॉपिक रिविजन के लिए क्यों पिक किया? द रीजन वाज, जो रेगुलर टैक्स स्कीम है और जो ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, ये आपको कभी कभी 2.5 मार्क्स के लिए आ जाता है इन द कंपलसरी क्वेश्चन, और कभी कभी डिडक्शंस भी आ जाता है फॉर कंपलसरी क्वेश्चन. सो मैंने ये ट्राई किया है कि 2 वीडियोस में आपका 80 भी, सेक्शन 80 भी कवर हो जाए और टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी कवर हो जाए. अगर इनमें से कुछ 2.5 मार्क्स के लिए आया तो नाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक द कैलकुलेशंस. आप एक बार से ये सारे कैलकुलेशंस फिर से रिफर कीजिए और इसके सॉल्यूशंस आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन. आई होप आप बहुत अच्छे से एग्जाम लिख पाएंगे. थैंक यू.